11 मिनट हो गया है, तो आज की मीटिंग को ज्योति मैम गुड मॉर्निंग, गुरविंदर जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज की मीटिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं और बार बार प्लेटलेट्स डाउन होने पर क्या दिया जा सकता है, आई विल डिस्कस। आपसे मैं ये डिस्कस करूंगी लास्ट में, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। निशा जी वेरी गुड मॉर्निंग। एसपी प्रसाद जी वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। सुशीला जी वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज की मीटिंग को हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और काफी सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कामिनी सिंह है और आज आप सभी का इस मीटिंग में हार्दिक वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमेशा की तरह इस मीटिंग को शुरू करने से पहले मैं अपने ईश्वर, अपने आराध्य, मेरे बिजनेस गुरु मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी को सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ एवं चरण स्पर्श करती हूँ। उनका आशीर्वाद लेते हुए मैं अपने माँ पापा का स्मरण करती हूँ, जिनके संस्कारों से, जिनके आशीर्वाद से आज हम इस अपॉर्चुनिटी को, टीएंस जैसी अपॉर्चुनिटी को अपनी लाइफ में एक करियर की तरह चूज कर पाए। ये उनका आशीर्वाद था, ये उनके संस्कार थे। तो हम अपने माँ बाप का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और चरण स्पर्श करते हैं। फ्रेंड्स, साथ ही साथ बहुत बहुत आभार हमारी स्ट्रेंथ, हमारी लविंग टीम का, जिनकी बदौलत आज हम सिल्वर लायन बने हैं। और आज की डेट में हमारे सारे लविंग टीम, हमारी जितनी भी लविंग टीम है, हमारे जितने भी टीम मेंबर्स हैं, सभी लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रहे हैं और उनके असीम सहयोग से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं हम। और आज मैं बहुत खुशनसीब हूं कि आज हमारी जितनी भी लविंग टीम है हमारे साथ दिन प्रतिदिन कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर प्रतिदिन आगे से आगे बढ़ रही है। दोस्तों, आज उन्हीं की बदौलत हम सिल्वर लायन बने हैं और बहुत जल्द गोल्ड लायन बनने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज की मीटिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपनी थोड़ी सी इस टीएंस की जर्नी के बारे में जरूर शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत नए लोग भी ज्वाइन हुए हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने थोड़ा सा अपने बारे में जरूर बताऊं। फ्रेंड्स, मेरा नाम कामिनी सिंह है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, और प्रेजेंट टाइम में मैं सिल्वर लायन हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर थी और प्रेजेंट टाइम में मैं यंगेस्ट रिटायरमेंट ले चुकी हूँ। दोस्तों, शायद अगर टीएंस मेरी लाइफ में नहीं आया था तो आज मैं यंगेस्ट रिटायरमेंट ना ले पाती। और 60 साल जैसे आम लोग जॉब करते हैं और जॉब करने के बाद रिटायरमेंट लेते हैं, वैसे ही हम भी 60 साल काम करते हैं और 60 साल के बाद रिटायरमेंट ले पाते। दोस्तों,
लेकिन दुनिया में मात्र एक ऐसा प्लेटफॉर्म टीएम्स है जहां पे आप यंगेस्ट रिटायरमेंट ले सकते हैं और पूरी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, मैं बाय प्रोफेशन इंजीनियर हूं और चूंकि जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी उस समय बहुत सारे सपने दिखाए जाते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद आपको या बहुत अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन लेने के बाद आप मार्केट में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है, आपको बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं, आपकी लाइफ स्टाइल बहुत चेंज हो जाएगी, आपके ड्रीम्स फुलफिल हो जाते हैं, आपकी सारी चीजें फुलफिल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत में तो ये तब पता चलता है जब हम प्रैक्टिकली उन चीजों को विकास बस्सी जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, वास्तविकता क्या होती है जब हम मार्केट में निकलते हैं तब चीजें पता चलती हैं। बहुत सारे बच्चों को सपना दिखाया जाता है जब वो एमबीए कर रहे होते हैं, जब वो बीटेक कर रहे होते हैं, एमटेक कर रहे होते हैं, प्रोफेशनल कोई एजुकेशन ले रहे होते हैं, तो उनके माइंड में ये डाला जाता है कि आप लोग दुनिया की बेस्ट लाइफ जीने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वास्तविकता में ऐसा होता कुछ नहीं है। हमने जब इंजीनियरिंग पास आउट किया और उसके बाद जब मार्केट में निकले, जॉब करना शुरू किए, तो दोस्तों ये पता चलता है कि महीने के एंड में हमारे पास अपनी सैलरी का भी 1 रुपए नहीं बचता था और दूसरों से भी उधारी लेनी पड़ती थी। सपने तो दूर की बात रही, सपने तो देखना ही भूल गए थे हम, क्योंकि जब हमें लगा कि हमारी लाइफ ऐसे ही सेटल हो रही है, ऐसे ही चलने वाली है, तो उन सपनों के बारे में सोचना भी छोड़ दिया था दोस्त। लेकिन फ्रेंड्स, क्योंकि जिंदगी में कुछ सपने बनाए थे तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में तो पड़े ही थे। भले ही हम अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहे थे और अच्छी जॉब करने के बावजूद, मैं एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली में जॉब कर रही थी और जॉब के ड्यूरेशन में ये सारी चीजें, सारे क्राइसिस हमें देखने का जब मौका मिला, मैं देखती थी कि मैं खुद महीने के एंड में पता चलता था मेरे पास 0 रुपए होते थे और हमें लोगों से अपने बैलेंस के लिए मांगना पड़ता था, दोस्तों से मांगना पड़ता था। फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन आती थी तो तब ये लगता था कि जो सपने हमने इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में देखे थे कि बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा, लाइफ स्टाइल अलग होगी, सारी चीजें अलग होंगी, लेकिन फ्रेंड्स वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत की अगर हम बात करेंगे तो 90% प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो अपने मन की लाइफ नहीं जी पा रहे हैं या अपने मन की जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हमारा माइंड वहीं से चेंज हुआ कि आज जो काम हम कर रहे हैं, अगर यही काम हम लगातार आगे आने वाले 10 साल तक करते रहे फ्रेंड्स, तो जिंदगी में हमारी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। क्योंकि एक ही काम को करके जो आज रिजल्ट आ रहे हैं वही रिजल्ट हमें 10 साल बाद भी आने वाले हैं अगर हमने अपने किसी भी प्लेटफॉर्म को चेंज नहीं किया। फ्रेंड्स, ये दिमाग में हमारे विचार गूंजने लगे थे जब हमारे साथ ये सारी चीजें हो रही थी। चूंकि हमारे पापा लगभग महीने का 8 से 10 लाख रुपए इनकम करते थे, तो हम सोचते थे कभी कभी कि कभी मेरे पापा को जरूरत पड़ जाए और उनकी इनकम 0 हो जाए तो फ्रेंड्स मैं उनको क्या सपोर्ट कर पाऊंगी। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने एक बहुत बड़ा शून्य खड़ा हो जाता था कि जब हम अपने खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो कभी हम अपनी फैमिली का या अपने फादर के लिए कभी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी ज्वाइंट फैमिली है, 50 लोगों की फैमिली है, हमारे फादर घर के ओनर हैं और पूरी फैमिली हमारे फादर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मेरे माइंड में ये विचार आते थे कि कभी ऐसा हुआ कि फादर की इनकम 0 हुई तो क्या मैं अपने फादर का सपोर्ट कर पाऊंगी। तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा शून्य खड़ा हो जाता था दोस्तों, बहुत बड़ा 0 खड़ा हो जाता था कि जो काम हम कर रहे हैं, आज हम अपने लिए कुछ नहीं बचा पा रहे हैं, तो आने वाले 10 साल में अगर हम यही काम करते रहे तो हमारे जीवन में ना तो हमारे ड्रीम्स पूरे होंगे, ना ही हमारे जरूरतें पूरी होंगी, क्योंकि दिन प्रतिदिन जरूरतें हमारी बढ़ती जाएंगी। दोस्तों, फ्रेंड्स, जब आप शिद्दत के साथ में किसी भी विचार को अपने मन में लाते हैं तो ये पूरी कायनात आपको वो चीज फुलफिल करने का मौका देती है। दोस्तों, फ्रेंड्स, मैं
अपने विचारों में मैंने लाना शुरू किया कि हे ईश्वर, काश हमें कोई ऐसा मौका दीजिए जिससे मैं अपनी पूरी एंटायर लाइफ को चेंज कर पाऊं। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें जाती हैं, जो विचार जाते हैं, आपका वो यूनिवर्स 100% देना शुरू करता है। फ्रेंड्स, इन विचारों की वजह से हमारी मुलाकात हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी से हुई और उनके माध्यम से हमारी लाइफ में टीएंस जैसी अपॉर्चुनिटी आई। और उनसे मिलने के बाद जब हमने प्लान को देखा, जब हमने इनके प्रोडक्ट्स को देखा, सारी चीजों को मैंने देखा, देखने के बाद एक चीज समझ में आई दोस्तों कि कुछ हो या ना हो, अगर इस प्लेटफॉर्म को हमने किया और 1% भी ये बिजनेस हमारा चल गया तो दोस्तों हमारी लाइफ का पूरा यू टर्न हो जाएगा। और जिसमें कुछ लगना ही नहीं है वो बिजनेस हमें करके देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, जहां पे संभावनाएं अपार हो और करने के लिए बहुत कुछ। फ्रेंड्स, ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने के बाद मैंने बहुत कुछ रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद कंपनी के बारे में रिसर्च किया और हमने डिसीजन लिया कि दुनिया की ये सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आने वाला जो समय है और प्रेजेंट टाइम का जो समय चल रहा है, वी आर सो लकी कि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आने वाले 2050 तक ये इंडस्ट्री डे बाय डे बूम करेगी। फ्रेंड्स, 2020 का जो डेटा है, ऑलरेडी ये वेलनेस इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ की हो चुकी है। फ्रेंड्स, 2025 आते आते ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है। वर्ल्ड की 3rd इंडस्ट्री है जो $1 ट्रिलियन होने जा रही है। फ्रेंड्स, वी आर सो लकी कि हम लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जिसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। आज लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारा रिसेशन है, बहुत सारी चीजें रिफॉर्म हो रही हैं, बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं, मार्केट में लोग जॉबलेस हो रहे हैं। और वी आर सो लकी कि हम लोग हर महीने हर हफ्ते पैसे कमा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद हम ईश्वर को हमने थैंक्स किया। जो आज हमने आपसे डिमांड किया था, आज आपने हमारी लाइफ में वो चीज दी है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जीवन में आपने हमें ऐसा मौका दिया है जिससे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकूंगी। और फ्रेंड्स, मैंने इमीडिएट डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के बाद मैंने अपने जॉब को छोड़ दिया। जॉब छोड़ने के बाद मैं दिल्ली से लखनऊ चली आई। लखनऊ में आकर के मैंने बिजनेस को करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे इस बिजनेस को बिल्ड करते करते बहुत सारे अचीवमेंट्स और रिवार्ड्स हमने लिए, जिनको मैं आपको स्लाइड पे दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, जो हम कभी सोच भी नहीं पाते थे। जॉब के ड्यूरेशन में इन चीजों के बारे में हम सोच नहीं पाते थे। हमारा एक बहुत बड़ा सपना हुआ करता था विदेश यात्रा का। फ्रेंड्स, वो सारी चीजें हमारी यहाँ से पूरी हुई, वो भी मात्र 3 सालों के अंदर। आज हम ग्लोबल रॉयल्टी एंजॉय कर रहे हैं। रेगुलर हमारा 2.5 से 3 लाख का पे आउट रहता है। फ्रेंड्स, अभी हमने अपने अपलाइन मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी के बारे में डिस्कस किया था और वी आर सो लकी कि हमें सच नाइस अपलाइन और मेंटर मिले हैं जो हमारे लिए ईश्वर से भी बढ़ के हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जिनका असीम सहयोग और हमारी टीम का असीम सहयोग, जिसकी वजह से आज हम डे बाय डे ग्रोथ कर पा रहे हैं। फ्रेंड्स, कंपनी में हम एज अ लेक्चरर चूज किए गए थे, ये उसका सर्टिफिकेट है और ये मिस्टर वोंग सर हैं जिनके द्वारा ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया गया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा पहला अचीवमेंट है दोस्तों, क्योंकि इंजीनियरिंग करने के बाद कभी भी हमने घर से पैसों को डिमांड नहीं किया था और हमने ये सोच लिया था कि जीवन में जो कुछ भी करेंगे और जितनी भी रंगबाजी करेंगे वो अपने पैसे से करेंगे, कभी हम माँ पापा के पैसे से नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, जब तक मैंने स्टडी करी, पढ़ाई करी, तब तक मैंने पैसा मांगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, फीस के अलावा हम कभी 1 रुपया घर से नहीं मांगते थे। और उसके बाद जब हमने टीएंस स्टार्ट किया, फ्रेंड्स,
क्योंकि जॉब छोड़ चुके थे। बहुत सारे क्राइसिस आते हैं, लोग बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, घर चलाने के लिए ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी बातें बोलते हैं दोस्तों। लेकिन दुनिया में जब आपके पास सिर्फ एक गोल, लक्ष्य दिखाई देता है, तो दुनिया की कोई चीज आपके लिए मायने नहीं रखती है फ्रेंड्स। हमें हमारा ड्रीम, हमारी सक्सेस दिखाई देती थी, क्योंकि बीइंग अ गर्ल बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे घरेलू रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जिनकी वजह से लड़कियां ग्रोथ बहुत तेजी के साथ में नहीं कर पाती हैं। उनको दबा के रख दिया जाता है घर के अंदर। हमारे साथ भी कुछ ऐसे चैलेंजेस थे, क्योंकि जब हम देर रात घर से आते थे तो हमें भी घर में बहुत सारी डांट पड़ती थी और बहुत कुछ सुनने को मिलता था। लेकिन फ्रेंड्स, हमने ये डिसाइड किया था कि आज आप कितना भी हमें बोल लीजिए, आने वाला जो समय होगा, क्योंकि जब आपकी सक्सेस होती है तो आपको कोई बोलने वाला नहीं होता है दोस्तों। आज इस मुकाम को हमने हासिल किया फ्रेंड्स। आज हमसे कोई बोलता नहीं है। हम अगर 10 दिन भी घर से बाहर रहे तो हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम कहाँ थी, क्योंकि उन्हें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे सरकमस्टांसेस को झेला। इनकम भी जीरो हुई फ्रेंड्स। उसके लिए हमने ऑप्शन अपने लिए तलाश किया और हमने जॉब, छोटा सा ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिए। 2-3 हजार रुपए हमारे आ जाते थे, हम महीने का खर्चा अपना चला लेते थे, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेंस नहीं था। और साथ ही साथ हमने अपने हमारे बहुत ही अच्छे डाउनलाइन हैं जो 8 स्टार हैं, योगेन जी को ज्वाइन कराया था। तो उनके पास बाइक थी। बाइक होने की वजह से हम क्या करते थे, उनकी गाड़ी में हम पेट्रोल डलवाते थे और दिन भर हम उनके साथ वर्किंग करते थे। ऐसे करके हमने उन दिनों को मैनेज किया जिन दिनों हम जॉब नहीं कर रहे थे और जीरो पे आ गए थे फ्रेंड्स। लेकिन मैनेज वही इंसान करता है जिसके दिमाग में सिर्फ जुनून हो कि हमें एट एनी हाउ अपने सक्सेस को, अपने टारगेट को फोकस करना है, और छोटे छोटे रास्तों में आने वाले ईंटे, पत्थर, कंकड़ को हमें ध्यान नहीं देना है। लेकिन बहुत सारे लोग उन्हीं ईंटे, कंकड़, पत्थर और कांटों को फोकस कर जाते हैं और अपने गोल को भूल जाते हैं कि हम अपने गोल पे हमने क्या हिट करना है, हमारे लिए सक्सेस का गोल क्या है। उन छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं दोस्तों। लेकिन हमारे ग्रेट अपलाइन के आशीर्वाद से डे 1 से हमने अपने विजन, अपने मिशन को हमेशा अपने माइंड में रखा और अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा, जिसकी बदौलत वर्किंग करते करते 1 साल बाद हमने अपने ऑन कैश ये स्कूटी खरीदी थी, जुपिटर स्कूटी खरीदी फ्रेंड्स। ये हमने ऑन कैश खरीदी। आज तक हमने कोई भी चीज अपनी EMI पे नहीं खरीदी। अभी रिसेंट कुछ दिन पहले हमने मुझे पता भी नहीं था, हमें एक प्लॉट लेना था, 3200 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट हम देख के आए थे और उसका हमें पेमेंट जमा करना था। तो पता चला कि हमने लोन के लिए अप्लाई किया, तो उन्होंने बताया कि आपने आज तक कभी कोई लोन नहीं लिया है इससे पहले, तो आपका ये लोन पास नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये टीएंस की बदौलत हो पाया कि आज तक जो भी चीज हम ले पा रहे हैं वो ऑन कैश ले पा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जर्नी धीरे धीरे बढ़ती गई। स्टार 8 बने, उसके बाद ब्रॉन्ज लाइन बने फ्रेंड्स। ब्रॉन्ज लाइन बनने के साथ ही साथ हमने कंपनी से कार अवार्ड भी विन किया। ये आप देख सकते हैं, एरो बना हुआ है, इसमें मेरी फोटो लगी हुई है नीचे, और साथ ही साथ मैंने स्क्रीनशॉट भी अकाउंट का लगाया हुआ है, जिसमें नंबर 1 पे आपको दिख रहा होगा 3,13,500 रुपए जो TDS कट के हमारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ था फ्रेंड्स। ये 3,30,000 का फंड था दोस्तों, जो कार फंड के रूप में हमने विन किया था। तो ऐसे अचीवमेंट्स फ्रेंड्स धीरे धीरे लाइफ में आते चले गए। इसके बाद हमारा जो बहुत बड़ा सपना था, जो हमें बहुत ज्यादा पसंद था, जो हम सोचा करते थे कि काश कभी विदेश जाएं और वहां की धरती पर पैर रख के देखें, वहां के लोगों को देखें, उनसे मिले, वहां की हवा रूबरू हो उनसे, कैसा वहां लगता है जाने के बाद में। फ्रेंड्स, ये टीएंस की देन है कि आज हमारा ये सपना भी पूरा हुआ और आज मल्टीपल कंट्रीज टूर विजिट कर चुके हैं। ये हमारी कुछ बैंकॉक की फोटो है। हमारा पहला ट्रिप था बैंकॉक और चाइना का,
और फर्स्ट विजिट में हमें हेडक्वार्टर विजिट करने का मौका भी मिला। फ्रेंड्स, हेडक्वार्टर आप देख रहे होंगे, ये कुछ फोटोज हैं हेडक्वार्टर की, जहाँ पे हमें फर्स्ट विजिट में पहला जो टूर मिला वो हमें चाइना का हेडक्वार्टर देखने का मौका मिला। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। और उसके बाद वहां से वापस आने के बाद टीएंस टाइम्स मैगजीन छपती थी फ्रेंड्स, उसमें हमारी शेयरिंग छपी थी। ये आप देख सकते हैं, शेयरिंग ऑफ बैंकॉक, चाइना बैंकॉक टूर। तो टीएंस मैगजीन में हमारा ये स्टेटमेंट छपा हुआ था फ्रेंड्स। आई एम सो लकी, मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हमारी पहले अचीवमेंट्स की ये शेयरिंग छपी हुई थी। इसके बाद हम लोग सिंगापुर, ये जेंटिंग ड्रीम क्रूज की कुछ फोटोज हैं फ्रेंड्स। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि कभी हम ड्रीम क्रूज पे बैठें और उसको एंजॉय करें, उसको देखें। इससे पहले मैंने कभी फ्रेंड्स क्रूज को केवल फोटो में देखा था, कभी रियलिटी में नहीं देखा था, और ना ही कभी सोच पाते थे कि इतना 1 किलोमीटर लंबा जहाज और 19 फ्लोर के जहाज पे जाकर के हम लोग पूरा फुल डे नाइट एंजॉय करेंगे। ये सिर्फ इमेजिनेशन में था, लेकिन ये टीएंस की बदौलत आज पॉसिबल हो पाया। फ्रेंड्स, ये इंडोनेशिया बाली टूर की कुछ फोटोज हैं, जहां पे हम लोग 22वां कन्वेंशन हुआ था। तो उस कन्वेंशन में हम लोग गए थे और वहां पूरी टीम के साथ में काफी एंजॉयमेंट भी हुआ, और उस कन्वेंशन को ज्वाइन किया। पूरे वर्ल्ड से वहां पे लोग आए हुए थे, अलग अलग कंट्री से बहुत सारे लोग आए हुए थे। उनको देख करके बहुत एनर्जी फील हुई, बहुत देख करके लगा कि ये कैसा दिव्य प्लेटफॉर्म है जहां पे पूरे वर्ल्ड से लोग आ करके और मिलने का उनसे मौका मिल रहा है। फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ श्रीलंका टूर की फोटोज हैं, जहां पे हम लोग अपने अपलाइन और अपने टीम अभय जी के साथ बहुत सारा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अकेले नहीं बल्कि पूरी टीम के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ रिकॉग्निशंस की फोटोज हैं। इससे पहले हम कभी बोल नहीं पाते थे स्टेज पे, कभी हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते थे, लेकिन ये टीएंस की देन है कि आज हम आप सभी लोगों के सामने बोल पा रहे हैं, और टीम के द्वारा इतना अच्छा रिकॉग्निशन और सारी चीजें मिल रही हैं। फ्रेंड्स, बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है देख करके। जो जीवन में कभी पॉसिबिलिटीज नहीं थी, वो टीएंस ने हमारी लाइफ में किया। फ्रेंड्स, ये कुछ लीडरशिप की फोटोज हैं, और अभी रिसेंटली हमारा आगरा में सेमिनार हुआ था, वहां की कुछ फोटोज हैं जहां पे हम स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कभी हम स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाते थे, हमारे हाथ पैर कांपते थे, बट आज हम बहुत अच्छी लीडरशिप कर रहे हैं। ये टीएंस की बदौलत ही आज पॉसिबल हो पाया है दोस्तों। और हमारी टीम से बहुत ही डायनामिक लीडर्स, 8 स्टार लीडर्स, मिस्टर अरविंद यादव जी, इंद्रजीत यादव जी, राजीव कुमार सिंह जी, योगेंद्र कुमार जी। 7 स्टार लीडर्स ऑफ माय टीम, मिस्टर अभय गुप्ता जी, सरजू कुमार व्यास जी, चरण सिंह विमल जी, राजेश जी, प्रदीप जी, हरभजन जी, ऑल आर गोइंग 8 स्टार वेरी सून। फ्रेंड्स, ये सभी लोग 7 स्टार लीडर्स हैं। अवनीश मिश्रा जी, राकेश वर्मा जी, कुंवर प्रकाश जी, रितिका जी, दामिनी जी, शिवशंकर जी। फ्रेंड्स, आज टीम डे बाय डे बढ़ रही है, डे बाय डे लोग अचीवमेंट्स कर रहे हैं, डे बाय डे हमारी टीम से नए नए रैंक लोग ब्रेक कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी होती है उनको आगे बढ़ता हुआ देख करके, और आज हमें ये खुशी होती है कि हम आज उनकी लाइफ को चेंज करने में बहुत बड़ा सहयोग कर पा रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम काम कर पा रहे हैं। शायद अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता तो आज हम उन सभी लोगों के, जो हमारी टीम है, उन सभी लोगों के सपनों को पूरा करने के लिए हम शायद अपना योगदान कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन ये ईश्वर के माध्यम से जो प्लेटफॉर्म हमें मिला, फ्रेंड्स, हमें बहुत खुशी होती है कि आज हजारों लोगों की जिंदगी में इस अपॉर्चुनिटी को देने का काम कर रहे हैं और लोगों की जिंदगी बदल रही है दोस्तों। फ्रेंड्स, जो मंजिलों की पाने की चाहत रखते हैं, वो समुद्रों पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं। ये हमने कई बार पीपीटी दिखाया भी है। फ्रेंड्स,
आपका अगर दृढ़ विश्वास हो राम जी की तरह, तो समंदर पे भी पत्थरों के पुल बन जाते हैं। जीवन में अगर आप दृढ़ विश्वास लेकर के आगे बढ़ते हैं कि हमें एट एनी हाउ अपने सक्सेस को हासिल करना ही करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। जिस भी इंसान ने सिर्फ अपने लक्ष्य को फोकस किया अर्जुन की तरह, कि उन्होंने सिर्फ मछली की आंख देखी थी, वैसे ही आपको सिर्फ अपने जीवन में अपना लक्ष्य दिखना चाहिए। बाकी दुनिया की कोई चीज आपके लिए सेकेंडरी होनी चाहिए। उस दिन आप देखिएगा, आप डे बाय डे आप सभी लोग आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग होता क्या है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप सोचो, वी आर सो लकी कि हम लोग ऐसे लॉकडाउन में भी निरंतर टर्नओवर कर रहे हैं, निरंतर हमारा बिजनेस हो रहा है, डे बाय डे बिजनेस बढ़ रहा है। बल्कि जो बिजनेस हम लॉकडाउन से पहले नहीं कर पा रहे थे, वो बिजनेस अभी इन लास्ट 2 वीक्स में हुआ है। फ्रेंड्स, ऐसी दिव्य अपॉर्चुनिटी है अपने पास में। आज कोरोना वायरस की वजह से लोगों में हेल्थ की इतनी अवेयरनेस आ चुकी है और इतना बड़ा बिजनेस होने वाला है। फ्रेंड्स, आप इमेजिन करके देखिए कि वेलनेस इंडस्ट्री कहां से कहां जा रही है दोस्तों। हम लोग का फ्यूचर कहां से कहां जाएगा। $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने जा रही है। ऐसी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में, हम वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट के साथ में काम कर रहे हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, जीवन में अगर हमारे परिवर्तन हो सकता है यदि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी लाइफ को चेंज कर सकती हूँ। हमारे जैसा इंसान कर सकता है जिसकी लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, क्योंकि बीइंग अ गर्ल बहुत सारी चीजों को फेस करना पड़ता था। शुरुआती दिनों में बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं दोस्तों, लेकिन आप सभी हमसे बहुत ही बेस्ट हैं, हमसे बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आप हमसे बहुत अच्छा कर सकते हैं और डे बाय डे आप इसमें राइज कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, ये कुछ हमारी प्रोफाइल थी जिसको हमने आप सभी लोगों से शेयर किया। इसके बाद आज जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पे हम आप सभी लोगों से डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज एलडीपी प्रोग्राम है, तो दोस्तों आज हम इस एलडीपी के लिए हमारा जो टॉपिक है उसकी हम स्लाइड आपको शो करेंगे। फ्रेंड्स, अभी आपने 4 बेसिक्स के बारे में हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी के माध्यम से भी ट्रेनिंग लिया हुआ था, और साथ ही साथ हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद सिंह जी के माध्यम से भी लिया था। बट मैंने सिर्फ इसमें का एक टॉपिक चूज किया है। 4 बेसिक्स में मैं आज बात करूंगी फॉलो अप पे, क्योंकि दुनिया की सारी क्वालिटीज आपके अंदर है। आप बिजनेस बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, आप सारी चीज बहुत अच्छा करते हैं, कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग बहुत अच्छा करते हैं, आप प्लान बहुत अच्छा शो करते हैं, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा शो करते हैं, आपने लिस्ट बहुत अच्छी बनाई है, आपने ड्रीम्स की भी लिस्ट बहुत अच्छी बनाई है, आप सारी चीज बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन आपका टोटल बिजनेस केवल और केवल डिपेंड करता है टोटल बिजनेस आपके फॉलो अप के ऊपर दोस्तों। इसलिए आज मैंने इस टॉपिक को चूज किया है। फ्रेंड्स, फॉलो अप एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सेल क्लोज कराता है और सेल ला के देता है, जिससे आपकी रैंक डे बाय डे बढ़ती है दोस्तों। हर चीज अच्छा करने के बाद भी अगर आपने फॉलो अप अच्छा नहीं किया और फॉलो अप अच्छे तरीके से नहीं किया फ्रेंड्स, तो भी आपका बिजनेस राइज नहीं कर सकता, क्योंकि सेल नहीं आएगी तो बिजनेस राइज कैसे करेगा। नंबर ऑफ ज्वाइनिंग से सिर्फ बिजनेस राइज नहीं करता है, हमें फॉलो अप बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा करना पड़ेगा दोस्तों। वन मेजर रीजन फॉर द not closing of sales after plan presentation is wrong follow up। एक बहुत बड़ा रीजन है कि
आपकी सेल क्लोज नहीं होती है, बहुत अच्छा प्लान दिखाने के बावजूद भी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करने के बावजूद भी, बहुत अच्छा आपके अपलाइन के द्वारा भी फॉलो अप करने के बावजूद भी आपकी सेल क्लोज नहीं होती है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है, हम लोग सही तरीके से उनका फॉलो अप नहीं करते हैं। फॉलो अप इज कंपल्सरी। फ्रेंड्स, जो लोग प्लान प्रेजेंटेशन देखने के बाद भी आपके साथ बिजनेस में नहीं है, बिजनेस में आपके साथ नहीं जुड़ते हैं, 100 में से 90 केसेस का मात्र एक रीजन है गलत ढंग से किया गया फॉलो अप, और इट इज हार्ट ब्रेकिंग ऑल्सो। सो आज की मीटिंग में आपको हम 10 टाइम टेस्टेड प्रूवन कमाल के प्रैक्टिकल टिप्स देने वाले हैं, जिसको अगर आप और आपकी टीम फॉलो करेगी तो आपकी टीम की सेल कन्वर्जन कई गुना बढ़ जाएगी, स्काई रॉकेट हो जाएगी फ्रेंड्स, और आपका बिजनेस रॉकेट की गति से तेजी से बढ़ने लगेगा। हमारी एंटायर टीम इन चीजों को फॉलो कर रही है और बहुत तेजी के साथ में बिजनेस बढ़ रहा है दोस्तों। फ्रेंड्स, फॉलो अप इज कंपल्सरी। फॉलो अप अनिवार्य है, ना कि ऑप्शनल। फ्रेंड्स, फॉलो अप करना ही पड़ेगा, और ये करके ही आप सेल को क्लोज कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ये ऑप्शनल नहीं है। और मैं आपको बताऊं, मैं तो सालों सालों लोगों का फॉलो अप करती रहती हूँ, वो हमारे बिजनेस में आए या ना आए, लेकिन मैं फॉलो अप जरूर करती रहती हूँ। मैं अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं 1.5 साल से फॉलो अप कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये फॉलो अप जितना स्ट्रांग होगा उतना स्ट्रांग आपका बिजनेस होगा, उतनी तेजी से आपकी रैंक बढ़ेगी, उतनी अच्छी आपकी सेल क्लोजिंग होगी, उतनी तेजी के साथ लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। सेल आर क्लोज्ड ड्यूरिंग फॉलो अप ओनली। फ्रेंड्स, सेल केवल आपके फॉलो अप के ड्यूरेशन में ही क्लोज होती है, बिना फॉलो अप के कोई भी सेल क्लोज नहीं होती है। ऑल your efforts in making a list, selecting right prospect, sharing the opportunity will go waste if you don't conclude it with effective follow up. आपने लिस्ट अच्छी बनाई, लोगों का सिलेक्शन अच्छा किया, अपॉइंटमेंट किया, प्लान दिखाया, सारी जद्दोजहद करने के बाद अगर सेल नहीं क्लोज हुई तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाती है। Follow-up meeting is not a quick meeting to get yes or no. Take it seriously. Friends, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि फॉलो अप में क्या करना है, जाके उनसे पूछना है और पता करना है कि आप बिजनेस करोगे या नहीं करोगे। फ्रेंड्स, फॉलो अप नॉट ओनली यस और नो, ये सिर्फ यस और नो में आंसर लेने का तरीका नहीं है दोस्तों। टेक इट सीरियसली। फॉलो बहुत ही सीरियस चीज है। टाइमली फॉलो अप्स। फ्रेंड्स, सारी चीज दिखाने के बाद, प्लान प्रेजेंटेशन के बाद, अगर आपको 7 डेज में भी एटलीस्ट 2 बार उस व्यक्ति से मिलने का मौका नहीं है तो आप उसको फिर प्लान मत दिखाइए। आप उनसे फिजिकली हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार मिल सकें तब तो आप उनको प्लान शो करिए, अदरवाइज प्लान मत शो करिए। फर्स्ट फॉलो अप शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर शेयरिंग द प्लान। जब आप प्लान शेयर कर देते हैं, प्लान शेयर करने के बाद आपका पहला फॉलो अप तुरंत होना चाहिए। प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी, सिस्टम सब कुछ दिखाने के बाद आपको बोलना है, जो कुछ मैंने बताया मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बातें शूट कर रही होंगी, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं और आइए मिलकर इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप अपने फॉलो अप में इस बात को बोलते हैं ना, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करूंगी,
फ्रेंड्स, प्लान और सब कुछ दिखाने के बाद आप उनसे फॉलो अप में पूछना है कि जो कुछ मैंने आपको बताया, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये बातें सूट कर रही होंगी, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं और आइए इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी बिजनेस को मिलकर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप ये बोलेंगे तो उनके कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव रिएक्शंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट फॉलो अप शुड हैपन विद इन नेक्स्ट 2-3 days। फ्रेंड्स, अगर वो 100% पॉजिटिवली जवाब नहीं देते हैं और आपकी सेल क्लोज नहीं होती है इमीडिएट, तो आपको फिर से उनसे 2 से 3 दिन के अंदर का टाइम लेना है, फिर से 24 से 48 घंटे के अंदर का टाइम उनसे लेना है सेकंड फॉलो अप के लिए। The thumb rule is that every meeting should end with money collection or confirmed appointment for the next meeting। आपको वहां से तभी उठना है, या तो आप वहां से पैसा कलेक्ट कर लें, या तो आप नेक्स्ट मीटिंग का उनसे अपॉइंटमेंट सेट करके वहां से उठें। जब आप ये 2 काम करते हैं तो या तो आपकी सेल क्लोज होगी, या तो वो आपको नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देंगे। है पेशेंस। तीसरे नंबर पे हम लोग पेशेंस की बात करते हैं। फ्रेंड्स, इट टेक्स 2 to 5 meetings for anyone to develop a relation and start with you। 2 से 5 मीटिंग्स किसी को भी लगता है उनके साथ एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड करने में और उनके साथ बिजनेस को स्टार्ट करने में, क्योंकि जब आप नए होते हैं और किसी के यहाँ जाते हैं तो वो उतना स्ट्रांगली आपके ऊपर फेथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप 2 से 3 मीटिंग्स 4 मीटिंग्स उनके साथ में करते हैं तो आप धीरे धीरे उनसे क्लोज होते जाते हैं और आपकी सेल धीरे धीरे क्लोजिंग की तरफ बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जैसे जैसे आप उनके साथ एक अच्छे रिलेशन बनाना शुरू करते हैं और आप उनसे फेमिलियर होना शुरू करते हैं और उनका फेथ बढ़ना शुरू होता है कंपनी के ऊपर, आपके ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो फ्रेंड्स धीरे धीरे आपकी सेल क्लोजिंग की तरफ बढ़ने लगती है। Every meeting multiplies the faith, understanding of the prospects and bring them closer to sales closing। यानी जब भी आप 2 से 4 मीटिंग कर लेंगे, मल्टीपल मीटिंग्स होंगी आपकी, तो आप धीरे धीरे सेल्स क्लोजिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। फिर से यदि सेल क्लोज नहीं होती है, रिपीट थंब रूल। थंब रूल क्या है? आपको या तो वहां से सेल क्लोज करके उठना है या तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट लेकर के उठना है। दोस्तों, ये छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जो आज मैं शेयर कर रही हूँ, ये शायद बहुत लाइफ में काम आने वाली हैं और बहुत छोटी सी बारीकियां हैं जो हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। शायद हमें जानकारी भी नहीं है, इसलिए हम फॉलो भी नहीं कर पाते हैं। यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। फ्रेंड्स, hand over send links for relevant books, magazines, brochures, videos, audios, etc. that will build their faith and understanding। फ्रेंड्स, जब आप वहां से चले आते हैं, फॉलो अप के ड्यूरेशन में मीटिंग करके वहां से उठ के चले आते हैं, तो उस समय आप उनको कुछ ना कुछ टूल्स दे के आइए। कोई मैगजीन दे के आइए, कुछ ब्रोशर्स दे के आइए, या कुछ वीडियोस दे के आइए, कुछ ना कुछ उनको ऐसा दे के आइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मैजिकल इफेक्ट डालते हैं। फ्रेंड्स, जब आप उनके साथ में नहीं होते हैं तो ये टूल्स उनको बिजनेस के बारे में सारी चीजें बताते हैं दोस्त। और अगर आप ये टूल्स उनको नहीं दे के आते हैं तो वो 24 घंटे के अंदर आपकी कही हुई बातों को भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ ना कुछ उनको टूल्स दिया हुआ है, कुछ ना कुछ बुक्स दी है पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ आपने मैगजीन दिया है, कुछ ना ब्रोशर दिया है, तो वो उस खाली टाइम में उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और आपकी क्लोजिंग और स्ट्रांग होती जाएगी। यानी उस खाली ड्यूरेशन में वो बुक्स, वो टेप, वो सीडीज, वो सारी चीजें आपका फॉलो अप का काम कर रही होंगी।
ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड विद ऑल टूल्स। हमेशा आपके पास सारे टूल्स होने चाहिए जब भी आप मीटिंग में जाते हैं फॉलो अप करने के लिए। लेट टूल्स डू द वर्क व्हेन यू आर नॉट विद योर प्रोस्पेक्ट। आपके टूल्स तब वर्क करते हैं जब आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ में नहीं होते हैं। मेक देम अटेंड सम प्रोग्राम्स। उसके बाद आपको करना क्या है, आपके कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि प्रोग्राम आपके मिरेकल कर सकते हैं। प्रोग्राम की एनर्जी बहुत ही लाजवाब होती है जिसको आप 1-to-1 में क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप उनको अपने किसी प्रोग्राम में इनवाइट करिए, और जब आप उनको किसी ना किसी प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे तो वहां पे जो लीडर बोल रहे होंगे, और इतने सारे लोगों के बीच में बैठ करके जब वो किसी प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो 100% वो अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे और बिजनेस को आपके साथ में स्टार्ट करेंगे। प्रोग्राम्स ऑलवेज डू मैजिकल इफेक्ट, डू मैजिक। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम्स आपकी लाइफ में मैजिक करते हैं। जब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट को प्रोग्राम के अंदर बिठा देते हैं तो अपने आप मिरेकल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1-to-1 में आप वो एनर्जी नहीं दिखा सकते जो आप प्रोग्राम के अंदर ला करके उनको एनर्जी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल एश्योरेंस। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पीपल डोंट ज्वाइन अ कंपनी और अ प्रोडक्ट, पीपल ज्वाइन पीपल। दोस्त, लोग कभी भी किसी कंपनी को या प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करते हैं, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग सिर्फ लोगों को ज्वाइन करते हैं, यानी हमारा व्यवहार, हमारी चीजें, हमारा सब कुछ देख करके वो हमें ज्वाइन करते हैं। उन्हें फर्स्ट टाइम ना कंपनी से मतलब है, ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट से मतलब है, लेकिन आपने कितने एक्साइटमेंट के साथ में उनको बिजनेस दिखाया, कितने अच्छे से उनको बिजनेस को प्रेजेंट किया, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन क्या था, इन सारी चीजों को देख करके वो आपसे इंप्रेस होते हैं और आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। यानी लोगों को ज्वाइन करते हैं, कंपनी और प्रोडक्ट को नहीं। ये हमारी गलत फहमी होती है कि हम कंपनी और प्रोडक्ट को दिखाते हैं तो वो ज्वाइन कर जाते हैं। नो फ्रेंड्स, सबसे पहले वो आपकी फेस वैल्यू, वो आपको रीड करते हैं और आपको ज्वाइन करते हैं। अगर आपकी हर चीज ओके है तो वो आपको ज्वाइन करेंगे। गिव देम योर होल हार्टेड सपोर्ट एंड कमिटमेंट। फ्रेंड्स, होल हार्टेड सपोर्ट मतलब इस दुनिया में जब भी आप कभी अंधेरे में हो और आपको कोई सिर्फ इतनी बात कह दे, परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूं। डोंट वरी, आई एम विद यू। डोंट वरी, आई एम विद यू। फ्रेंड्स, ये वो वर्ड्स हैं जो आपके अंदर एक बहुत बड़ी एनर्जी भर देते हैं। इसी को पर्सनल एश्योरेंस कहते हैं। यानी विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। किसी के जिंदगी में सिर्फ आपने इतना विश्वास दे दिया तो उसकी जो दुनिया है उसमें बहुत बड़ा प्रकाश लाया जा सकता है। दोस्तों, सिर्फ इतने से वर्ड कि आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ में हूं। आप क्यों चिंता करते हैं, हम आपके साथ में हैं। फ्रेंड्स, ये विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। ये वर्डिंग्स आपके लोगों की जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ये पर्सनल एश्योरेंस होता है कि आदमी को ये विश्वास दिलाना कि वो आपके ऊपर विश्वास कर रहा है तो आप उसको आगे लेकर के जाएंगे और उनके ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे। नेवर कमिट एनीथिंग दैट यू कैन नॉट डिलीवर लेटर। कोई भी चीज ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी है दोस्तों जो बाद में आप उनको पूरा ना कर सकें। कभी भी ऐसा कोई कमिटमेंट किसी से भी मत कीजिए
जो आप उन्हें कभी पूरा ना कर सकें। इट्स नॉट एबल क्लोजिंग द सेल, इट्स अबाउट लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप। दोस्तों, ये सिर्फ एक सेल्स क्लोजिंग ही नहीं है, यहाँ पे हम उनको पार्टनर बनाने गए हैं, उनसे एक लॉन्ग टर्म हमारा रिलेशन बिल्ड होता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमने उनसे कोई फॉल्स कमिटमेंट कर दिया तो हमारा रिलेशन वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है और हमारी सेल्स भी क्लोज नहीं होगी, वो इंसान हमारे साथ बिजनेस नहीं करेगा। बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हमेशा ईमानदार रहिए और सच्चाई के साथ में बिजनेस को करिए। दोस्तों, अपने बिजनेस के लिए हमेशा ईमानदार रहिए। नेक्स्ट, योर एक्साइटमेंट एंड फेथ इज मोर इंपॉर्टेंट देन प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज। दोस्तों, जब आप किसी के पास में जाते हैं तो आपका एक्साइटमेंट और आपका बिलीव लेवल, आपका जो विश्वास लेवल है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय आपके प्लान के, आपके प्रोडक्ट नॉलेज के। क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका ना कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छे से देखता है, ना ही कोई प्लान देखता है, बट आपके एक्साइटमेंट और आपके फेथ को वो ज्वाइन करते हैं। बी कॉन्फिडेंट। हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट रहें। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपको खुद ये विश्वास नहीं है कि ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है। अगर आपके अंदर से ये चीज झलक रही है तो आपको लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, आपके साथ लोग नहीं जुड़ेंगे। फ्रेंड्स, you are better than most of the people who want to fulfill their dreams but are not ready to work for them. आप उन सभी लोगों से बहुत अच्छे हैं जो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं, बजाय कृत उन लोगों के जो ड्रीम्स तो देखते हैं लेकिन उसके लिए वर्क नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कुछ लाइनें याद आ रही हैं। कुछ लोग सोचते हैं मंजिल तो मिल जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकलते ही नहीं। आपकी दशा से फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, आपकी दिशा से फर्क पड़ता है। आप जिस दिशा में वर्क कर रहे हैं और जिस दिशा को आप बताने के लिए गए फ्रेंड्स, वो आपको उनसे अलग बनाती है। आपकी उस टाइम पे क्या दशा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी जो डायरेक्शन है, आपकी जो दिशा है, वो बहुत ही राइट वे में है। इसलिए आप निरंतर उस दिशा में आगे बढ़ते रहेंगे। फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि आपकी दशा से फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिशा से फर्क पड़ता है। एक बार एक जंगल में आग लग गई दोस्तों, तो उस जंगल के जितने भी जानवर थे तो फ्रेंड्स, उस जंगल के जितने भी जानवर थे वो सारे जानवर बाहर निकल के आ गए और खड़े होकर के तमाशा देखने लगे और सब आपस में डिस्कस कर रहे थे, काश बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा होता, ईश्वर ने ऐसा कैसे कर दिया, हमारा घर तबाह कर दिया, आग पूरे घर को हमारे तबाह कर रही है, ईश्वर हमारा हेल्प नहीं कर रहा है, काश बारिश हो जाती तो बहुत अच्छा होता। जंगल से बाहर निकल करके आपस में ये डिस्कस कर रहे थे और तभी एक छोटी सी चिड़िया आती है और वो देखती है कि भयानक आग लगी हुई है जंगल में। तो वो क्या करती है, अपनी चोंच में पानी भरती है और उस जंगल की आग में डालना शुरू करती है। तो तभी उसमें से एक जिराफ होता है, जो जिराफ देखता है उस चिड़िया को कि चिड़िया अपनी चोंच में पानी ला रही है और उस जंगल की आग में डाल रही है। तो वो कहता है कि ए चिड़िया,
तो क्या करके मानेगी, उसका मजाक उड़ाता है और उससे कहता है कि ये चिड़िया तू क्या करके मानेगी, तेरे इस चोंच के पानी लाने से और डालने से ये आग बुझने वाली नहीं है। तो सारे जानवर उसके साथ में हंसने लगते हैं। तो चिड़िया ने थोड़ी देर विचार करती है और उसके बाद में जिराफ को जवाब देती है। वो कहती है कि ए जिराफ, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। मैं जानती हूं कि मेरी इस बूंद बूंद पानी से ये आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन कभी भी इतिहास में जब इस आग का जिक्र आएगा तो आग बुझाने वालों में मेरा नाम होगा और तमाशा देखने वालों में तुम्हारा नाम होगा। फ्रेंड्स, उस चिड़िया की इस बात से बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है कि आपकी दशा से कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिशा सही है तो सब कुछ फर्क पड़ता है दोस्तों। Never ask open-ended question. Ask question that move you closer to sales closing. Friends, आपको open-ended questions नहीं करने हैं। जब भी आप फॉलो अप के लिए जाएंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिससे आपकी सेल और क्लोज हो, यानी क्लोजिंग की तरफ धीरे धीरे बढ़े। तो आपको कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं फ्रेंड्स उसमें? जैसे बहुत सारे लोग क्लोजिंग करने के लिए जाते हैं तो क्या पूछते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं। फिर आपने क्या सोचा, आपको कैसा लगा, तो आप ये बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे? तो उधर से जवाब क्या आने वाला है, ये वैसा ही लगा जैसा पहले मैंने देखा था। मैं करूंगा या नहीं करूंगा ये मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप रॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं, तो आपको जवाब भी वैसे ही मिलने वाले हैं दोस्तों। आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जो आपको क्लोजिंग की तरफ अग्रसित करें। आपको क्या पूछना है, तो आज आपने फॉलो अप किया, फॉलो अप के ड्यूरेशन में बातचीत किया, बात करेंगे तो दोनों तरफ से क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। तो आपको क्या क्वेश्चंस पूछ कहना है उनसे। तो आज मैं आपको कौन सा प्रोडक्ट दे के जाऊं, ये वाला दे दूं या ये वाला दे दूं? आप अपने नाम से शुरू करेंगे या वाइफ के नाम से शुरू करेंगे? आप कैश से पेमेंट देना पसंद करेंगे या चेक से देना पसंद करेंगे? क्या आप रजिस्ट्रेशन खुद कर लेंगे या डिटेल्स हमें दे दें ताकि हम रजिस्ट्रेशन कर सकें? फ्रेंड्स, जब आप उनसे ये बोलते हैं तो आपके पास रिप्लाई क्या आने वाला है? पहले आपने उनसे पूछा और आपने क्या सोचा, आपको कैसा लगा, आप करेंगे या नहीं करेंगे, तो जवाब आपको वैसे मिलने वाला है। जब आपने उनसे ये कहा तो आज मैं आपको कौन सा प्रोडक्ट दे के जाऊं, ये वाला दूं या ये वाला दूं, अपने नाम से शुरू करेंगे या वाइफ के नाम से शुरू करेंगे, आप कैश से पेमेंट देना पसंद करेंगे या चेक से देना पसंद करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन खुद कर लेंगे या डिटेल्स हमें दे दें ताकि हम रजिस्ट्रेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स, ये जब क्वेश्चंस आप उनसे करते हैं तो 100% आपसे कहेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट मेरे को पसंद आया, आप इसको देते जाइए हमें, या मैं रजिस्ट्रेशन खुद कर लूंगा, आप हमें उसका प्रोसेस बता दीजिए। यानी आपने जो क्वेश्चंस किए उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई आने वाले हैं, और आपने गलत क्वेश्चंस किए तो आपको गलत रिप्लाई आने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको आप अपनी लाइफ में चेंज करके बहुत बड़ा कुछ चेंज कर सकते हैं।
जब आप चेक से पेमेंट करने के लिए कहेंगे तो वो पूछेंगे हमें किसके नाम से पे करना है, तो वो भी आप बता सकते हैं। हमें ऐसे क्वेश्चंस करने हैं जिसका हम उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। नेक्स्ट, बी अ गुड लिसनर। फ्रेंड्स, हमें एक अच्छा श्रोता बनना है। सुनने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए मत सुनो। लिसन नॉट टू रिप्लाई, लिसन टू रियली लिसन एंड अंडरस्टैंड देयर पॉइंट ऑफ व्यू। सुनने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए मत सुनो। फ्रेंड्स, prospect do the sales closing themselves if you just listen to them। आपका प्रोस्पेक्ट खुद ही क्लोजिंग कर देगा अगर आप उनको सिर्फ गौर से सुनते हैं तो। हम उनको गौर से सुनते ही नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए क्या होता है कि सेल क्लोजिंग नहीं होती है। बहुत सारे वो अपनी बातों बातों में ही आपको बहुत सारी ऐसी चीजें बता देंगे जिनसे आप अपने आप उनकी सेल क्लोजिंग कर सकते हैं, तो आप उनको गौर से केवल सुनिए दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट नो, नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर आपको वो नो बोलते हैं तो इट मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। नो इज नॉट अ नो टू यू बट योर प्रपोजल। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि उन्होंने आपको नो नहीं बोला है, उन्होंने आपके प्रपोजल को नो बोला है। फ्रेंड्स, नो इज नॉट अ परमानेंट एंड फाइनल। आपको हमेशा ये बात अपने माइंड में रखनी है कि उन्होंने आज हमें ये नो बोला है पर ये परमानेंट और फाइनल नहीं है। हो सकता है आज उनकी जो सर्कमस्टेंसेस है, आज जो उनकी सिचुएशंस है, उसके अकॉर्डिंग वो आज हमें नो बोल रहे हैं, लेकिन आने वाले 6 महीने के बाद उनके सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, उनका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए और वो हमें फिर से यस बोले। नो मीन्स टाइम इज नॉट जस्ट फॉर देम राइट नाउ। नो का मतलब है अभी उनके लिए ये सही टाइम नहीं है। नो डोर्स रिमेन क्लोज्ड फॉर एवर। नो बोलने के बाद कभी भी हमेशा के लिए आपका उनके लिए द्वार बंद नहीं होता है। आप 6 महीने बाद, 7 महीने बाद उनको फॉलो करेंगे तो हो सकता है वो आपके साथ फिर से ज्वाइन करें। एक बहुत अच्छा फार्मूला लिखा हुआ है, SW 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 SW। Some will, some want, so what, someone is waiting। कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ क्या कहेंगे, डजंट मैटर, someone is waiting for you। कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उनके ऊपर ध्यान देना है जो हमारा इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। हमें मीटिंग को शॉर्ट और पॉजिटिव रखना है। कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड स्वीट। हमें एटलीस्ट बहुत ज्यादा किसी से भी मीटिंग करनी है तो बहुत ज्यादा 1 घंटे, इससे ज्यादा हमें वहां पे नहीं बैठना है। 45 मिनट इज एनफ। और उतनी शॉर्ट मीटिंग हमारी जितनी भी हो वो बहुत ही स्वीट होनी चाहिए, यानी उसमें कोई भी ऐसा कन्वर्सेशन या आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी मीटिंग का पॉजिटिव माहौल खराब हो। वी डोंट नीड टू विन द आर्ग्यूमेंट्स, वी नीड टू विन द पर्सन। हमें हमेशा अपने माइंड में ये रख करके बात करनी है कि हम यहाँ पे आर्गुमेंट्स को यानी तर्क वितर्क को जीतने नहीं आए हैं, हम यहाँ लोगों को जीतने आए हैं, लोगों का हार्ट जीतने आए हैं। दोस्त, जब आप इन विचारों को रख करके किसी का फॉलो अप करते हैं तो 100% आपकी सेल भी क्लोज होगी, आपके साथ लोग बिजनेस भी करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स, फॉलो अप का सेशन हमारा यहाँ पे खत्म होता है और इसके बाद हमने कुछ आज 36 वेज दैट कैन स्काई रॉकेट योर बिजनेस। ये 36 तरीके हैं, 36 चीजें हैं जिनको अगर आप माइंड में रखते हैं
तो आपका बिजनेस स्काई रॉकेट होगा और आपका डे बाय डे बिजनेस तेजी के साथ में बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। नंबर फर्स्ट, डू वर्क विद प्लेजर। आप अपने काम को बहुत ही आनंद के साथ में और एंथुजियाज्म के साथ में करें। जब आप अपने काम में आनंद महसूस करते हैं और अपने काम को एंथुजियाज्म के साथ में करते हैं तो बिजनेस आपका तेजी के साथ और बढ़ता है फ्रेंड्स। डोंट प्रिटेंड, कभी भी बहाने मत बनाइए। जिस काम को करना है उस काम को आप 100% करिए और प्रायोरिटी बेसिस करिए, उसमें फिर कभी भी बहाने मत बनाइए। गिव मोर एंड मोर टाइम टू अचीव योर गोल विद प्रायोरिटी बेसिस। अपने गोल को अचीव करने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम को समय आप अपने गोल्स के लिए दीजिए और प्रायोरिटी बेसिस दीजिए। फिर उसके बाद दुनिया की हर चीज आपके लिए सेकेंडरी हो जानी चाहिए। मेक योर बिजनेस ऑलवेज प्रेज पीपल, बिजनेस इज एप्रिसिएशन। हमेशा इस बिजनेस में लोगों की तारीफ करिए, ये तारीफ का व्यवसाय है। फ्रेंड्स, आप अपनी टीम में जितना लोगों का एप्रिसिएशन करेंगे, जितना आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा तारीफ करेंगे, उतना अच्छा ये व्यवसाय आपका बढ़ता चला जाएगा और लोग आपके डे बाय डे ग्रोथ करते जाएंगे। मेक योर बिजनेस मेंबर फॉलो हिम एंड रेस्पेक्ट हिम। फ्रेंड्स, अपना कोई भी किसी को भी एक बिजनेस गुरु बनाइए और उनको रेस्पेक्ट करिए, उनका सम्मान करिए और उनसे अपने जीवन में सीखिए। योर टाइम इज अ प्रेशियस पार्ट ऑफ लाइफ, डू नॉट वेस्ट सच। आपका समय जिंदगी का कीमती हिस्सा है फ्रेंड्स, आपका समय जिंदगी का कीमती हिस्सा है, इसे बेकार ना जाने दें और अपने समय को हमेशा यूटिलाइज करें क्योंकि ये समय बार बार नहीं आने वाला है। थिंक ऑफ योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन एंड स्पेंड टू इंक्रीज बिजनेस एज अ बिजनेसमैन। अपने आप को व्यापारी समझें और व्यापारी की तरह व्यापार बढ़ाने में खर्च करें। बहुत लोग सोचते हैं कि ये बिजनेस हमें इसमें कुछ लगाना नहीं है। फ्रेंड्स, जब आप ट्रेडिशनल व्यवसाय करते हैं तो बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिनको आप ना चाहते हुए भी आपको खर्चा करना पड़ता है। आप ये व्यवसाय करने आए हुए हैं और अगर आप अपनी टीम में सपोर्ट में लोगों के ऊपर खर्चा करते हैं तो आपका व्यवसाय दिन दूना रात चौगनी वृद्धि करेगा। अगर आप अपने व्यवसाय में लोगों के ऊपर खर्चा नहीं करते हैं तो आपका ये बिजनेस डाउनफॉल होगा। दोस्त, बी अ गुड लिसनर, एक अच्छा श्रोता बने। बिल्ड रिलेशनशिप डीप एंड स्ट्रांग, लॉन्ग लास्टिंग। फ्रेंड्स, संबंध गहरे और लंबे समय के लिए बनाएं क्योंकि हम ये बिजनेस करने जा रहे हैं और ये दोस्तों फ्रेंड्स, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप का है, इसलिए संबंधों को अच्छा और गहरा बनाएं। इंक्रीज नॉलेज डेली, ज्ञान को रोज बढ़ाएं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स, नकारात्मक लोगों से हमेशा दूरी बना करके रखें क्योंकि वो आपको आपके जीवन में कुछ भी देने वाले नहीं है, लेकिन उनके नकारात्मक विचारों से हो सकता है आपका माइंड प्रभावित हो जाए और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएं। इसलिए अपने जीवन में नकारात्मक लोगों को दूर ही रखना है दोस्तों। The crow lives with crow and hawk flies with the hawk. कौवा कौवे के साथ में रहता है और बाज बाज के साथ में उड़ता है। दोस्त, जो बाज होगा वो बाज के साथ में ही रहना पसंद करेगा और जो कौवा होगा वो कौवे के साथ में ही रहना पसंद करता है। और हमें बाज की तरह उड़ना है तो हमें बाज के साथ में रहना होगा।
स्टे अपडेटेड विद बिजनेस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। हमेशा आप अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन से और टेक्नोलॉजी से हमेशा अपडेट रहिए। अगर आपके पास कंपनी में ऑफर आ रहा, आपके पास जानकारी नहीं होती है, कोई नई टेक्नोलॉजी कंपनी ने लॉन्च करी, अभी जैसे वीसीआर ऐप लॉन्च किया कंपनी ने, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, इट मीन्स हम अभी भी अपने बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है। हमें हमेशा अपडेट रहना है बिजनेस इंफॉर्मेशन से और टेक्नोलॉजी से। जितना ज्यादा हम अपडेट रहेंगे उतना ज्यादा हम अपनी टीम को अपडेट कर पाएंगे और हमारी टीम डे बाय डे राइज करेगी। फ्रेंड्स, द गोल शुड बी डेली टू अचीव द बिग गोल्स। बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए आपके प्रतिदिन के गोल्स होने चाहिए। बड़े गोल को अचीव करने के लिए आपके प्रतिदिन के गोल्स होने चाहिए कि इस गोल को हम 6 महीने में क्या करेंगे, 3 महीने में क्या करेंगे, महीने भर में हम क्या क्लोजिंग करने वाले हैं और पर डे हम क्या क्लोजिंग करने वाले हैं। तब हमारा बड़ा गोल अचीव होगा फ्रेंड्स। यानी बड़े गोल को हमें छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना है और उन छोटे गोल्स पे काम करना है, बड़ा गोल अपने आप अचीव हो जाएगा फ्रेंड्स। हमें डायरेक्टर बनना है, हमें एचडी बनना है, उनके गोल्स को हमें छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है कि हमें 3 महीने के अंदर कौन सा रैंक अचीव करना है, हमें महीने भर के अंदर क्या सेल क्लोजिंग डालनी है, हमें क्या ग्रुप साइज बनाना है और कैसे हमें उससे टर्नओवर करना है, 6 महीने में हमें क्या रैंक अचीव करनी है और कितने समय में हम डायरेक्टर बनेंगे, कितने समय में हम एचडी बनेंगे। बी सोशल वाइबल। फ्रेंड्स, सामाजिक और व्यवहारिक बने। ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बनने का नहीं है फ्रेंड्स। जितना, चूंकि लोग व्यवहारिक हैं और सामाजिक हैं, जितना ज्यादा हम सामाजिक और व्यवहारिक होकर के उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उतना लोग हमसे रिलेट करेंगे और उतनी अपनी बातें भी हमें बताएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स भी हमसे शेयर करेंगे और उतना अच्छा हम उनसे रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे और उतना अच्छा हमारा बिजनेस होगा। पुट योर ओन प्राइस। अपनी कीमत खुद लगाएं, कभी किसी और को अपनी कीमत मत लगाने दें। यू आर द बेस्ट, सो आप अपना प्राइस खुद तय करें। व्हाट यू सी विल बी सोल्ड। फ्रेंड्स, जो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, What you saw will be sold। जो दिखता है वो बिकता है। यानी जो आप शो ऑफ करते हैं वो चीजें आपकी बिकती हैं। आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, आपका ड्रेसिंग सेंस बिकता है। फ्रेंड्स, जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस बिकता है। अगर हम फ्रेंड्स किसी को प्रोडक्ट दिखाने जा रहे हैं और जैसे आपको एग्जांपल देंगे, एक ठेला वाला है जो अपने ठेले पे बहुत सारी सब्जी लगा करके मार्केट में जाता है बेचने और दरवाजे दरवाजे पर जाता है बेचने, सब्जी ले लो सब्जी, तो लोग जाते हैं और सब्जी उससे लेते हैं। लेकिन उसी की जगह अगर हम सब्जी की सारे फोटोग्राफ्स लगा करके ऑर्डर लेने जाएं कि ये सारी सब्जियां हैं, आप ऑर्डर दे दो, तो शायद हमें कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। Change is the rules of universe। फ्रेंड्स, बदलाव सृष्टि का नियम है। हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं और हमेशा परिवर्तन के साथ अपने आप को भी अपडेट करते रहना है, अपने आप को भी चेंज करना है। परिवर्तन के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। Wishing more is not only your requirement and responsibility too। ज्यादा कमाना आपकी सिर्फ जरूरत ही नहीं, हक है और आपकी जिम्मेदारी भी। ज्यादा कमाना आपकी सिर्फ जरूरत ही नहीं, आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी भी। इसलिए बड़े से बड़ा और ज्यादा से ज्यादा कमाने के बारे में सोचें। To maintain your health, do physical and spiritual workouts as well। सप्लीमेंट खाने के साथ साथ में फिजिकल और स्पिरिचुअल वर्कआउट भी करें। स्टे अवे फ्रॉम द फेक एडवाइजर्स। फेक एडवाइजर्स कौन से होते हैं? ये बहुत ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं दोस्तों। इनको हम लोग राय बहादुरों के नाम से जानते हैं।
फ्रेंड्स, बिना बात के आपको भारत के अंदर राय देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, जिन्होंने अपनी लाइफ में तो कुछ नहीं किया होगा लेकिन आपको राय जरूर देने चले आएंगे। आप किसी से इस बिजनेस के बारे में शेयर करते हैं और उनसे आप राय ले लीजिए, तो वो बहुत अच्छी राय आपको सारी देंगे। इनको बोलते हैं राय बहादुर। जो लोग इनके चक्कर में फंस जाते हैं वो लोग बहुत कुछ अपनी लाइफ से मिस कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको राय बहादुर लोगों से बहुत दूर रहना है, क्योंकि इंडिया में 70% आदमी राय बहादुर हैं, जो खुद तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन राय बहुत तेजी के साथ में देंगे आपको। इन कलर लाइक कंसिस्टेंसी, जैसी संगति वैसी रंगति। दोस्तों, आपको लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, तो टीएंस के लखपति और करोड़पतियों की संगत कर लीजिए। आप अपने आप करोड़पति लखपति बन जाएंगे, क्योंकि जैसे आप संगति करेंगे वैसा आपका थॉट प्रोसेस बनेगा और वैसे ही आप काम करना शुरू करेंगे। यानी हमें लखपति बनना है तो हमें लखपति लोगों की संगत कर लेनी है, और हमें करोड़पति बनना है तो हमें करोड़पतियों की संगति कर लेनी है। बी सॉफ्ट स्पोकन, मधुर वाणी का प्रयोग करें। फ्रेंड्स, इस नेटवर्क व्यवसाय में सॉफ्ट स्पोकन होना बहुत जरूरी है, मधुर वाणी का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अगर आपसे कोई भी बात ऐसी निकल जाती है जिससे किसी का दिल दुख गया, तो हो सकता है वो आपको क्विट करके चला जाए और आपके साथ में बिजनेस ना करे। Next, the networker should always keep the ice blocks on the head. इसका मतलब होता है जो भी नेटवर्कर है उसको हमेशा अपने सर के ऊपर बर्फ की सिल्ली रख के चलना चाहिए, यानी उसको कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और हमेशा कूल रहना चाहिए। डू नॉट आर्ग्यू अगेंस्ट अवॉइडिंग एंगर, क्रोध करने से बचें और बहस करने से बचें। दोस्तों, इंक्रीज द स्कोप ऑफ योर पेशेंस, अपने धैर्य का दायरा बढ़ाएं। दिन प्रतिदिन अपने धैर्य का दायरा बढ़ाते जाएं। दोस्तों, जैसे पेशेंस का मतलब क्या होता है, हम अपने ग्रेट अपलाइन मिस्टर अरविंद कुमार पांडे जी की बात कहेंगे। वो हमेशा ये कहते हैं कि अगर आपको कोई गाली भी दे दे तो आपको ये सोच करके वहां से चले आना है कि वो कुछ दे ही रहा है, ले नहीं रहा है। तो हमें पेशेंस का दायरा इतना बड़ा बढ़ाना है, क्योंकि हम अगर लोगों के आर्ग्यूमेंट में फंस गए, हमने अपना धैर्य खो दिया, उनकी चीजों को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो फ्रेंड्स हम अपनी चीजों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। 27th नंबर पॉइंट, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड शॉर्टकमिंग्स। अपनी कमियों का आत्मचिंतन करें और उस पर काम करें। फ्रेंड्स, अपनी कमियों को हमेशा आत्मचिंतन करें। सबसे बड़ा काम हम क्या करते हैं कि हम अपनी कमियां ना देख करके हम जीवन भर अपने डाउनलाइन की कमियां, अपने अपलाइन की कमियां देखते रहते हैं और अपने आप को हमेशा सही साबित करते रहते हैं। अपनी कमियां हम देखते ही नहीं, क्योंकि हम अपनी कमियों को देख भी नहीं सकते। केवल जो आत्मचिंतन करेगा वही अपनी कमियों को देख सकता है। अदरवाइज आपका अपलाइन ही आपको आपकी कमी केवल बता सकता है कि आप ये कमी सुधार लो, अपने गोले में सुधार कर लो, तो आपके नीचे जितने भी गोले हैं ये अपने आप सुधर जाएंगे। आपका गोला सुधर गया तो नीचे वाले गोले का जो फोटो कॉपी है वो ऑटोमेटिक ओरिजिनल आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपने गोले को सही करना, हमें अपने आत्मचिंतन करना है, अपनी चीजों को अच्छा करना है। फ्रेंड्स, इसमें कुछ स्लाइड मिस हो गई है, 2-4 पॉइंट्स बचे हैं जिसको मैं वर्बली आपको बता देती हूं।
सकारात्मक सोच को विकसित करें जो आपके अहंकार को मुक्त कर देगी। जब आपके अंदर सकारात्मक सोच डेवलप हो जाती है दोस्तों, तो आपका अहंकार खत्म हो जाता है, आपका ईगो खत्म हो जाता है। और दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, उन्होंने कभी भी ईगो को अपने पास में नहीं रखा है। आपके पास दो ही चीज रह सकती है, या तो आप अपनी जेब में ईगो रख लीजिए, या तो आप पैसा रख लीजिए। नहीं, उसने हमें ऐसा कह दिया, उसने हमारे दिल को हर्ट किया, उसने हमारे ऐसा किया, उसने हमको ये वर्डिंग्स बोल दी, उसने हमें गाली दे दी। फ्रेंड्स, हमने ईगो पे ले लिया आपने। अब ईगो पे ले लिया तो वो सब हमें छोड़ के चले जाने वाले हैं और हमारे नेटवर्क में कोई रह नहीं जाएगा। तो जब हम ईगो को रखेंगे तो पैसा हमारी जेब में आने वाला नहीं है। अपनी टीम की खुशियों को सेलिब्रेट करें। फ्रेंड्स, आपके टीम में, आपके पूरी इंटायर टीम में खुशियों को सेलिब्रेट आपको करना चाहिए। किसी का बर्थडे है, किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, किसी का कुछ है, आप उनको छोटा सा गिफ्ट दे करके खुश कर सकते हैं। आप उनके यहाँ जा करके उनको खुशी दे सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी खुशियों को आपको पूरे ग्रुप में सेलिब्रेट करना चाहिए, जिससे आपका पूरे ग्रुप में यूनिटी बनेगी। उससे आपका एक बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड होगा। नंबर 30 पे हम बात करेंगे, खुशियां बांटने वाला बने। दोस्तों, इस दुनिया में जब आप खुशियां बांटने वाला बनते हैं तो लोग आपकी तहे दिल से इज्जत करना शुरू करते हैं और लोग आपको दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, आपको उम्मीद से ज्यादा प्यार करते हैं। इसलिए हमेशा लोगों को खुशियां देने वाला बने। लोगों को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करें। हमेशा लोगों को डे बाय डे उनको आगे बढ़ाने में उनकी मदद करते रहें। अपनी टीम को हमेशा मदद करें, जिससे आपकी टीम डे बाय डे आगे बढ़ती रहे। हाथ खींचने वाला बने, पैर खींचने वाला नहीं। फ्रेंड्स, आपको लोगों को हाथ खींच करके ऊपर बढ़ाना है, उनका पैर नहीं खींचना है। और अनावश्यक बातचीत को कभी भी ना करें। अपने लक्ष्य के लिए निरंतर प्रयासरत रहें दोस्त। और इस बिजनेस में बोला जाता है, एक पुरानी कहावत है, गधे पे बैठ के घोड़ा ढूंढना। मतलब आप अपने बिजनेस में हर तरीके के लोगों को भरते जाइए। कौन सा व्यक्ति आपको डायमंड दे के चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, सबकी भर्ती करते जाइए। और उनमें से कुछ लोग आपको ऐसे हीरे दे करके चले जाएंगे जिनकी आपने कल्पना नहीं की होगी। और लास्ट 36वां पॉइंट है, बोले गए शब्दों की ताकत को समझें। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे जो स्ट्रांग पावर है, दैट इज पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। ये जो स्पोकन वर्ड की पावर है, इसमें इतनी बड़ी पावर है कि हम चाहें तो पूरी इंटायर टीम में लड़ाई करवा सकते हैं सिर्फ इन बातों के माध्यम से। हम चाहें तो पूरे वर्ल्ड में रिलेशंस को खराब कर सकते हैं सिर्फ इन बातों के माध्यम से। और इन बातों के माध्यम से महाभारत तक हो गई। फ्रेंड्स, ये शब्दों की पावर है और इन शब्दों के पावर से न जाने क्या क्या हो जाता है। तो फ्रेंड्स, चूंकि ये वर्ड्स इतनी बड़ी पावर रखते हैं, जो ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड में जाने के बाद आपको 10 टाइम रिवर्स होकर के मिलते हैं। जो आप बोलते हैं वो 10 गुना आपको रिवर्स होकर के मिलता है। फ्रेंड्स, इसीलिए जो हमारे पुराने साधु संत लोग थे वो बोलते थे, शुभ शुभ बोलो, शुभ लाभ लिखा जाता था। इसका मतलब अच्छे ढंग से कमाया हुआ धन हमारे घर आए।
अच्छा अच्छा बोलेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा अच्छा होगा, क्योंकि हमारे जो वर्ड्स हैं वो यूनिवर्स में जाते हैं और 10 गुना एनर्जी के साथ हमें वही चीज वापस मिलती है। अगर हम गलत बोलते हैं, दूसरे के लिए भी गलत बोलेंगे, तो हमारे मुंह से निकले हुए गलत वर्ड हमारे लिए ही 10 गुना एनर्जी के साथ हमारे लिए गलत करेंगे। तो फ्रेंड्स, किसी भी बात को बोलने से पहले आपको ये सोचना है इन भावों का फल क्या होगा। हम जो आज बोल रहे हैं, इन भावों का फल क्या होने वाला है। हम किसी को कुछ बोलने जा रहे हैं, उससे पहले हर बार अपने मन में ये बात जरूर लाइए, इस पट लाइन को हमेशा अपने माइंड में डाल लीजिए। जो हम बोलने जा रहे हैं, इन भावों का फल क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में भी अगर कोई गलत विचार आता है और आपने एक बार ये सोचा इन भावों का फल क्या होगा, तो फ्रेंड्स इमीडिएट आप फिर से बैक आ जाएंगे। हर चीज को हर चीज को कहने से पहले आपको अपने विचारों में ये फ्रेंड्स हमेशा लाना है, और ये तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर धैर्य और पेशेंस बहुत होगा। तब आप किसी चीज को बोलने से पहले अपने दिमाग में जरूर एक बार सोचेंगे जो हम बोलने जा रहे हैं, इन भावों का फल क्या होगा। फ्रेंड्स, ये हमारे 36 पॉइंट्स थे, जिनको अगर आप विधिवत रूप से फॉलो करेंगे, और ये एक एक नियम ऐसे हैं जो आपके बिजनेस में 4 चांद लगाने वाले हैं। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको हम कभी फॉलो नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट, आज हम लोग एक रिहर्सल करेंगे 2 मिनट के लिए, और सभी लोगों को हम अनम्यूट करेंगे और सभी लोग हमारे साथ में और फुल एनर्जी के साथ में बोलेंगे। वैसे वो जो पीछे पीठ पे लाद के जो कर रहे हैं फ्रेंड्स, हाँ उसमें वही है, बेचती हैं तो आपको पैसा नहीं मिलता है, और आप अपने ही सामान खरीदेंगे तो आप। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आपस में बात ना करके हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं और आप हमारे साथ ये वर्ड्स रिपीट करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप लोग पर्सनली बात नहीं करेंगे, और जो अभी हम बोलने जा रहे हैं इसको हमारे साथ में एक बार रिपीट करेंगे। सभी लोग फुल एनर्जी के साथ में लोग फुल एनर्जी के साथ में बोलिए। $10,000 आपका ये फायदा हो जाएगा। क्रिएशन ऑफ फ्रेंड्स, हम लोग ये रिहर्सल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप लोग चैट पे जवाब दीजिएगा, क्योंकि काफी सारे लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। आप सभी लोग एक बार हमारे साथ में बोलेंगे, आई एम अ विनर, आई एम अ विनर। यस यस, और तेजी के साथ में, एनर्जी के साथ में। अभी वो 100% वाली एनर्जी नहीं शो हो रही है, अभी भी 100% एनर्जी के साथ नहीं है। आई एम अ विनर, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड।
स्क्रीन पे देख करके पढ़िए फ्रेंड्स। आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अभी भी आपकी इनर, आप अपने दिल पे हाथ रख के और 100% से बोलिए। अभी भी 50% आप सभी लोग बोल पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। आई एम यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड। I am unique creation of God. I am a winner. I am born for HD. I am born for HD. I am born for HD. I am born for a day of this. I am born. Thank you. Thank you, friends. Welcome, ma'am. Welcome. Thank you so much. Wish you